बच्चों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यह यूपी बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ एक न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। तो देखिए, पहले न्यूमेरिकल क्या है, फिर इसका सलूशन हम लोग प्राप्त करते हैं। यह लंबाई की एक तांबे की छड़ बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में ओमेगा कोणीय वेग से अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। सिद्ध कीजिए छड़ के सिरों के बीच प्रेरित विद्युद्वाहक बल E = 1/2 ओमेगा BL² होगा। न्यूमेरिकल ये है कि एक यह लंबाई की छड़ है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई लंबाई की छड़ है और ये छड़ जो है अपने एक सिरे के परितः घूर्णन कर रही है। जो घूर्णन का वेग है यानी एंगुलर जो वेलोसिटी है वो कह रहा है कि ओमेगा, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में ये मूव कर रही है उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया है B। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में, तो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पहले मान लें किधर है। तो मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड ये जो बोर्ड का तल है उस तल के लंबवत इधर बाहर की ओर है। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत तल में, तो इस चुंबकीय क्षेत्र अगर आप बाहर करोगे तो इसके परपेंडिकुलर यही बोर्ड का तल होगा, तो इसी तल में घूम रही है, घूर्णन कर रही है। तो आपको बताना है कि इसके इस सिरे के बीच जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, इंड्यूस्ड EMF, इतना होगा। तो आपको निकालना है इंड्यूस्ड EMF। अब आप जानते हो फैराडे का जो नियम है वो कहता है कि जो इंड्यूस्ड EMF होता है वो आपका फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की। तो जो E का फार्मूला होता है, E बराबर फैराडे के नियम के अनुसार माइनस डेल्टा फाई डिवाइड बाई डेल्टा टी, अर्थात डेल्टा टी समय में अगर फ्लक्स में चेंजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस डेल्टा फाई हो तो E बराबर माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। इसी को माइनस डी फाई बटे डी टी भी लिखते हैं, लेकिन इससे भी आपका हो जाएगा काम। अब देखिए डेल्टा फाई, फाई क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स है। फाई का फार्मूला क्या होता है, फाई का फार्मूला होता है फाई बराबर BA cos थीटा, जहां थीटा वेक्टर B और वेक्टर A के बीच कोण है। वेक्टर A एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा जो एरिया का जो तल होता है, प्लेन होता है, उसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर होती है। यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत तल में, चुंबकीय क्षेत्र हमने कहा इधर बाहर की ओर है, तो ये बोर्ड का तल हुआ, इसी बोर्ड के तल में ही मूव कर रहा है, तो एरिया भी इसी बोर्ड के तल में होगा। तो एरिया के परपेंडिकुलर, एरिया का जो तल है उसके परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन होगी, तो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो B की ही डायरेक्शन में होगी। तो थीटा दोनों के लिए 0 हो जाएगा। B और A के बीच जो कोण आपका हो जाएगा 0, तो थीटा आपका हो गया 0 डिग्री हो गया। तो जो आपका फ्लक्स आएगा फाई वो बराबर हो जाएगा BA cos थीटा की जगह cos 0। cos 0 का मान एक होता है, तो फाई बराबर आपका आ गया BA। अब E = माइनस डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, तो आप लिख लोगे E = माइनस डेल्टा फाई की जगह आप लिख लोगे BA और डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब ध्यान दीजिए, जब ये मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वही रहेगी। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करता है, तो एरिया में चेंजेज होगा। तो आपका जो ये चेंजेज होगा ई की वैल्यू हो जाएगी, किस वजह से चेंज हो रहा है, बी तो चेंज नहीं हो रहा, इसका अर्थ हुआ कि डेल्टा ए और डिवाइडेड बाई डेल्टा टी हो जाएगा। अब डेल्टा ए कितने के बराबर होगा आप निकाल सकते हो। अगर हम एक राउंड ले, तो जैसे मान लो ये आपका एक चक्कर जब लगाएगा तो ये एक तरह से L रेडियस का सर्कल बनाएगा। तो एक चक्कर में जो इसकी एरिया होगी वो जो एरिया सर्कल की होगी उसी के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा πL²। अब एक चक्कर में इतना चेंजेज हुआ इसके एरिया में, 2 चक्कर लगाएगा तो 2πL² हो जाएगा। अर्थात जो चेंजेज एरिया में हो रहा है एक चक्कर में डेल्टा ए
किसके बराबर हो जाएगा? जो सर्कल की एरिया है उसके बराबर, पाई एल स्क्वायर। जब एक चक्कर घूमेगा तो आपका पाई एल स्क्वायर होगा, 2 चक्कर घूमेगा 2 पाई एल स्क्वायर होगा। अर्थात टी समय में एक चक्कर जो लगाने का समय है उस टाइम पीरियड में इसकी एरिया में चेंजेस पाई एल स्क्वायर का। तो आप अगर डेल्टा ए बटे डेल्टा टी निकालना चाहें तो डेल्टा ए और डिवाइड बाई डेल्टा टी, एक चक्कर का जो समय होगा वो आपका टाइम पीरियड कहलाता है, तो ये हो जाएगा पाई एल स्क्वायर और डिवाइड बाई कैपिटल टी, एक चक्कर का समय। अब एक चक्कर का समय कितने के बराबर होगा आप निकाल सकते हैं। टी का अगर फार्मूला निकालें तो टी का जो फार्मूला होता है आवर्तकाल का, टाइम पीरियड का, हमको दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो हम टी की जो वैल्यू है वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के रूप में रखेंगे। तो आप जानते हो जब ये एक चक्कर मूव करेगा तो जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई के बराबर होगा। तो टी बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है तो कैपिटल टी की वैल्यू हो जाएगा टी बराबर 2 पाई डिवाइड बाई ओमेगा। तो इस टी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो आपको जो मिलेगा डेल्टा ए और डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू इस टी के बराबर होगी तो आप रख लेंगे, तो पाई एल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई इस टी की वैल्यू 2 पाई और डिवाइड बाई ओमेगा। तो ओमेगा ये ऊपर चला जाएगा तो जो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई एल स्क्वायर इंटू ओमेगा और डिवाइड बाई 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो जो डेल्टा ए और डिवाइड बाई डेल्टा टी आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर। और आपका ई किसके बराबर है? बी इंटू डेल्टा ए बटे टी, डेल्टा टी। तो आपका मिल जाएगा ई इक्वल टू माइनस के साथ बी की वैल्यू रख दिया, बी रख दिया, डेल्टा ए बटे डेल्टा टी की वैल्यू 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर। तो जो इसका परिमाण होगा ई का मैग्नीट्यूड वो बराबर हो जाएगा, निगेटिव चिन्ह हट जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड हम लेंगे, हो जाएगा 1/2 वही ओमेगा बी एल स्क्वायर। ये प्रूफ करना था।